तो अपने आज ये ई कंटेंट में पहला करते हैं टॉपिक नया, संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। बस आपको यही याद रखना है, परिभाषा नहीं करनी है अपने को याद, केवल समझना है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कौन सा भेद किस शब्द के अंदर आएगा। तो केवल अपने को इसको पकड़ना है। तो नाम क्या है? मेरा भी एक नाम है। ये क्या है? दीवार, ये भी नाम है। ये जो है ग्रीन पट, ये भी एक यानी हरित पटल, ये भी एक नाम है। पंखा, कमरा, ये क्या है? सारे नाम है। अपने आसपास अपने जो भी चीज देख सकते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? नाम। तो इन नाम को क्या कहते हैं? अपने संज्ञा कहते हैं। समझ रही बात? तो कहने का मतलब परिभाषा याद नहीं करनी अपने को, केवल ये चीज पकड़नी है, इससे परिभाषा अपने आप याद होगी अपने को। तो जो भी चीज हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, उनका जो नाम है वो नाम क्या होता है? संज्ञा है। अब आप संज्ञा की परिभाषा लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में बैठी कि नाम जो होता है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है ना? अब नाम किसके हो सकते हैं? कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या हम जो महसूस करते हैं भाव, जैसे दुख, क्रोध, धैर्य, ये क्या है? ये हमारे मन के भाव है। तो जो देखते हैं और महसूस करते हैं, उनका नाम क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अब अपने इनके संज्ञा के भेदों पर आते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जातिवाचक। पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर अपने तीसरे पे चलेंगे। तो इन दोनों को समझते हैं। देखो, व्यक्ति क्या होता है? एक होता है ना, और जातियां क्या आती है? अनेक। व्यक्ति क्या होता है? एक। जातियां क्या आती है? अनेक। तो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? एक, यानी एक वचन होगी। पहली बात तो अगर कोई चीज एक है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, और अनेक है, अनेक का बोध हो रहा है, तो वो किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे अपने ये दो उदाहरण अपने लिखे हैं, इसमें और भी लिख सकते हैं अपने, पर्वत, नदी, सब्जी, फल, फूल, जो भी हो। अब ये देखो, ये एक है क्या? पंखा। एक का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा। पंखा तो अनेक होते हैं ना पंखे। ये छत वाला भी पंखा है, टेबल फैन होता है, वो भी एक पंखा है। और इसके अलावा पंखों की बहुत सी कंपनियां आती है, जैसे उषा का पंखा है, नीलम का है। तो ये क्या हो रहा है? एक का बोध नहीं करा रहा है। एक का बोध कराता तो इसमें आता, अन्यथा किसमें जाएगा? जातिवाचक। कमरा, अपने स्कूल के अंदर ही 10 कमरे है ना, ये किसमें जाएगा? जातिवाचक में। यानी अनेक का बोध हो रहा है जातिवाचक में, एक का बोध हो रहा है व्यक्तिवाचक। जैसे अपने शब्द आता है जानवर, और जानवर के अंदर भी आ गया अपने हिरण या हाथी। अब इनको देखने वाली बात यह है, हिरण की बहुत सी प्रजातियां आती है, जानवर के अंदर सारी आ जाती है, हाथी की बहुत सी प्रजातियां आती है। तो ये जब तक अनेक का बोध करा रहा है तब तक इसमें है जातिवाचक, और जब एक का बोध कराएगा तो व्यक्तिवाचक में। जैसे हाथी की जगह पर नाम आता एरावत, एक ही हाथी का नाम है। जैसे अपने व्यक्ति लेते हैं, व्यक्ति अगर नाम आ गया, जैसे आपका नाम दिनेश, तो दिनेश नाम का व्यक्ति जो है वो एक ही है। हालांकि बहुत सारे मिल जाएंगे अपने पूरे संसार में, देखेंगे दिनेश नाम के बहुत सारे व्यक्ति है, लेकिन मैं जो नाम ले रहा हूं दिनेश, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तो विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा देखो एक चीज और है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का इन दोनों के अंदर भेद करना हो तो इनके नाम बदले जा सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, और ये सदा नहीं रहती है, सदा नहीं रहती है। जैसे अपने एक शब्द लिखा है पर्वत, नदी, है ना। अब पर्वत को अपने चाहे सदियां बीत जाए, पर्वत को कभी नदी नहीं कह सकते, पर्वत का नाम नहीं बदल सकते, नाम नहीं बदल सकते। नदी जो है उसका नाम नहीं बदल सकते, तो ये किसमें आएगी? जातिवाचक में। लेकिन
आपने गांव का नाम जैसे गुड़गांव था, इससे पहले अपने क्या है व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के बारे में अपने थोड़ा सा अध्ययन किया था, उससे आगे अपने करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक, जातिवाचक यानी अनेक। तो गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, और गंगा नदी क्या है? एक ही है ना, ये किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी, नदियां बहुत सी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, बनास, ये सारी किसमें जाएगी? व्यक्तिवाचक में। और अगर नदी शब्द आया है तो जातिवाचक में। ऐसे ही अपने पर्वतों की बात करते हैं, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत में अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे हिरण, हिरण की बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन अगर चिंकारा हिरण आता है तो किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में। ऐसे ही व्यक्ति, व्यक्ति बहुत सारे हैं, लेकिन अगर किसी विशेष का नाम आता है तो किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अपने को ध्यान रखने वाली बात यही है कि एक का बोध यानी एक विशेष के लिए है तो व्यक्तिवाचक, और अनेक के लिए है तो जातिवाचक। दूसरा, आपने इन दोनों के अंदर अगर भेद करना हो तो ये कर सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है समय के साथ, लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं कभी भी परिवर्तित नहीं होती। जैसे नाम परिवर्तन नहीं होता है, जैसे पर्वत जो होता है उसको पर्वत ही कहा जाएगा, उसको अपने झरना नहीं कह सकते, नदी नहीं कह सकते। लेकिन पर्वतों का नाम परिवर्तन हो सकता है। अरावली है, आडावल कहते हैं, कहीं पर किसी और नाम से जानते हैं, नाम परिवर्तन हो सकता है। हिमालय, हिमालय पर्वत भी है नाम, बर्फ का घर भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम, इनके नाम परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे स्थान कोई आता है, स्थान यानी जगह, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यही स्थान अगर इलाहाबाद हो, बनारस हो, व्यक्तिवाचक। तो इसका मतलब इलाहाबाद, बनारस, इनके नाम भी परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अपने बनारस को क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया है, गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया, तो इनका नाम परिवर्तन हो रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं परिवर्तित हो जाती है, जातिवाचक संज्ञाएं परिवर्तित नहीं होती। ज्यादा का बोध कराती है, परिवर्तन नहीं होता। एक का बोध कराती है, नाम बदला जा सकता है। ये थी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के अपने जो तीन भेद कर रहे हैं, तो ये जो दोनों भेद होते हैं ये हमारे को क्या देते हैं? दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। तो संज्ञा यानी नाम, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते वो किसमें जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। वो किसमें जाएगा? जिसको हम देख नहीं सकते, जिनका चित्र नहीं बनाया जा सकता, वो भाववाचक संज्ञा, और जिनका चित्र बनता है वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा। अपने अब तीसरा भेद रहता है भाववाचक संज्ञा। तो इनमें अपने एक और अनेक के आधार पर बांटा था। ऐसी संज्ञाएं यानी जो नाम होते हैं उनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कि ऐसे नाम जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, यानी जो चीजें दिखाई देती है, तो दिखाई देती है वो तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। और जो दिखाई नहीं देती है उनके लिए अपने तीसरा भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, यानी हमारे मन के भाव जिनको हमने नाम दिया है। जैसे मन के भाव क्या होते हैं? दुख, सुख, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये क्या है? ये हमारे मन के भाव है। ईमानदारी, बेईमानी, ये क्या है? दिखाई नहीं देते, इनको हम केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात, दिखाई नहीं देती, ये दिखती नहीं है, केवल क्या की है? अनुभव की जाती है, महसूस की जाती है। जैसे दुख, दुख दिखाई नहीं देता, दुख का कोई चित्र नहीं बन सकता, यानी जो चीजें हमें दिखाई नहीं देगी उनका हम चित्र नहीं बना सकते। ऐसे ही सुख दिखाई नहीं देता, इसका चित्र भी नहीं बनता है। क्रोध दिखाई नहीं देता, चित्र भी नहीं बनेगा। ईर्ष्या, बुढ़ापा, लालच, बचपन, ईमानदारी, बेईमानी, तो ये चीजें क्या है? जिनका चित्र नहीं बनता, जो दिखाई नहीं देती, वो कौन सी संज्ञाएं होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या आते हैं? हमारे मन के भाव आते हैं।
हमारी दशा आती है, हमारी अवस्था आती है। गुण धर्म आते हैं, जैसे बेईमानी, ईमानदारी, गुण धर्म या क्रिया व्यापार। जो भी हम क्रिया करते हैं, चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं। चाल, चलना में, क्रिया में क्या आ जाता है, हमारी चाल आ जाती है। तो ये किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। तो समझ में आई बात। अब दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। संज्ञा नाम को कहते हैं, यही अपने को ध्यान में रखना है। और नाम ऐसे जिनको देख सकते हैं वो तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और जिनको हम देख नहीं सकते वो किसमें जाएंगे, भाववाचक में। जिनको देख सकते हैं उनका चित्र बनता है, जिनका चित्र बनता है वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, और जिनका चित्र नहीं बनता वो कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा। इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब आपसे कोई परिभाषा पूछे कि आप संज्ञा की परिभाषा बताओ, तो मैंने कहा नाम। अब नाम देखो किस किस के हो सकते हैं, अपने आप याद हो जाएगा आपके। नाम दिमाग में है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, धर्म, वर्ग, समूह, ये सारे क्या आ जाएंगे, संज्ञा की परिभाषा। इनको संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।